हाइट एंड डिस्टेंस एसएससी सीजीएल में एक इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। अब इसमें अगर हम लोग ट्रेडिशनल तरीकों को यूज करते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है। ये यहाँ पे मैंने कुछ ट्रायंगल्स वगैरह बना रखे हैं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को हम लोग यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो वैसे तो ये मैक्सिमम लोगों को मालूम होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवीजन के तौर पर करवा दे रहा हूँ। जैसे ये एंगल हम लोगों का 30 डिग्री है, तो ये साइड √3 1 2 होगी। 60 डिग्री में ये 1 2 होगी। 45 में ये 1 1 √2 होगी। 15 डिग्री में देखो 2 हैं, तो 15 डिग्री में पहला अगर हम इसको 2 माइनस √3 लेंगे तो ये 1 लेंगे, या फिर ये 2 प्लस √3 लेंगे तो ये 1 लेंगे। 75 डिग्री में ये 2 प्लस √3 होगा तो ये 1 होगा। इसका हाइपोटेनस से कोई ज्यादा काम नहीं है। और अगर 75 डिग्री में माइनस लेंगे तो ये इस तरीके से होगा। अच्छा, ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है, जहां पे तुम लोगों को एक साइड और एक एंगल अगर हम लोगों को दिया हुआ है तो बाकी की दोनों साइड्स कैसे लिखी जाएंगी ये चीज देख लो। तो देखो, ये वाली जो गिवन साइड है इसको अगर हम लोग नीचे रखते हैं तो दिस अपॉन दिस हम लोगों का tan थीटा होता है, यानी कि ये d tan थीटा हो जाएगा। अब tan थीटा से रिलेटेड हम लोगों को ये भी मालूम है ना कि sec थीटा tan थीटा से रिलेटेड होता है। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस चीज से तुम लोग रिलेट करके इसको d sec थीटा लिख सकते हो। ऐसे ही अगर ये वाली साइड h है तो दिस अपॉन दिस जो होगा ये हम लोगों का कॉट होगा, तो हम लोग इसको h cot थीटा लिख देंगे। कॉट से रिलेटेड हम लोगों का कोसेक होता है तो h कोसेक थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये साइड q है तो दिस अपॉन दिस अगर करेंगे तो साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा q साइन थीटा, और ये हो जाएगा हम लोगों का q cos थीटा। बस केवल इतनी चीज याद रखनी है। इन चीजों पर बेस अब देखते हैं कि इनका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कैसे हम लोगों को क्वेश्चंस में अप्लाई करवाकर हमारे टाइम को रिड्यूस करता है। मेन टारगेट है हम लोगों का टाइम रिड्यूस करना। टफ क्वेश्चन कोई नहीं होता है, सारे के सारे क्वेश्चंस में इसी टाइप की चीजें अप्लाई होती हैं। तो चलो फिर अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये 20 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 30 और 45 की दो लेंथ हम लोगों को देखनी है। द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ पिलर डिक्रीजेस बाय 20 मीटर। इसका मतलब यह है कि पहले हम लोगों की शेडो जो है वो कम हो गई है। ये वाला एंगल हम लोगों का 30 का है, यहाँ पे ये 45 है। 45 के लिए ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, और जब ये 1 होता है तो 30 के लिए ये पूरा जो है ये हम लोगों का √3 होता है। इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस बना है ये हम लोगों का √3 माइनस का 1 बना। अब वो ये कह रहा है लेंथ ऑफ शेडो डिक्रीजेस बाय 20 मीटर, लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है। तो ये जो है √3 माइनस 1 इक्विवेलेंट है हम लोगों के 20 के, और हम लोगों को 1 के इक्विवेलेंट की फिगर चाहिए। तो जो हाइट होगी हम लोगों की क्या होगी, 20 इंटू 1 बाई √3 माइनस 1। √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे कंजुगेट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 1 बाई 2 √3 प्लस 1। तो यहां से आंसर आ गया 10√3 प्लस 1। अब देखो, ये पतंग वाला क्वेश्चन है, तो पतंग वाले क्वेश्चन में यार हम लोगों को ये मालूम होता है यहाँ पे पतंग उड़ रही होती है, तो बस केवल ये तो फोटो दिमाग में बनी गई। अब इफ द थ्रेड ऑफ काइट मेक्स एन एंगल ऑफ 60, तो हमने ये एंगल देख लिया 60 डिग्री का, तो ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। देन द हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड, धागा जो है 150 मीटर का है, तो 2 बराबर 150 के हो गया, तो 1 बराबर 75 के हो गया। हम लोगों को क्या चीज निकालनी है, हाइट निकालनी है, तो ये √3 की जगह पे क्या हो जाएगी, 75√3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स A and B lying on horizontal line फुट ऑफ 15 and 30 इफ A और B on same side and AB 48 है हाइट ऑफ द टावर। देखो 15 डिग्री वाला मैंने तुम लोगों को अभी पहले बताया था, पीछे देख लेना तुम लोग। तो ये अगर 15 डिग्री होगा तो ये हमारा 2 प्लस √3 हो जाएगा, तब ये 1 हो जाएगा। ये 30 डिग्री के लिए ये वाली वैल्यू हो जाएगी √3 की। तो यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू आई ये हम लोगों की क्या आई, ये वैल्यू आ गई 2 की। अब 2 बराबर AB है, ये दोनों पॉइंट्स AB तो दिए हुए हैं, तो 2 बराबर 48 के, तो 1 बराबर 24 के, तो 1 बराबर 24 के, तो हाइट हम लोगों की कितनी हो गई 24 मीटर्स। एट अ पॉइंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ मॉन्यूमेंट, एक मॉन्यूमेंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द मॉन्यूमेंट इज टेंजेंट, यानी कि tan थीटा दिया हुआ है 1/5। On walking 138 meters towards the monument, the second यानी कि sec थीटा हम लोगों का जो है एंगल ये बन जा रहा है। तो हम यहाँ से मॉन्यूमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो पहले हम लोगों को टेंजेंट मिल रहा है और फिर सेकेंड मिल रहा है।
अगर हम सेकंड देखते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है ये 138 मीटर का क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब इसका सेकंड है तो ये √193 हो जाएगा, तब ये 12 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 193 माइनस 144 का अंडर रूट, 49 का अंडर रूट, ये हो गया 7 का। अब एक चीज देखो, ये वाला जो एंगल है इसका इसने tan थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे tan थीटा 1/5 दिया हुआ है, तो जब ये 1 होगा तो ये पूरा कितना होगा, हम लोगों का 5 होगा। अब 1 की जगह पे क्या है, 7 है, तो हम लोग इसमें इंटू 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ गया, 35 आ गया। ये है 12, तो ये वाली फिगर हम लोग की कितनी हो गई, 35 माइनस 12 का मतलब 23 के बराबर है। अब यहां से रिलेशन क्या निकल गया, 23 बराबर 138 के, तो 1 बराबर 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 आ गया। तो देखो ये जो 7 की वैल्यू है, ये 7 इंटू हम लोगों का 6 ही तो हाइट हो जाएगी, तो 6 7 42 मीटर्स के हम लोगों की हाइट होगी। ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर्स ऑफ लेंथ 16 एंड 9 मीटर इज x मीटर if the two angles of elevation of their respective top from bottom of other are complementary। देखो ये जैसे ही कंप्लीमेंट्री का केस मिलता है तो then the value of x meters is, अब इन दोनों के बीच में x का डिस्टेंस है, एक हम लोगों का 9 है और एक हम लोगों का 16 है, और ये वाले जो एंगल है, ये अगर एंगल अल्फा दे रहा है तो ये वाला केस 90 माइनस अल्फा है। कंप्लीमेंट्री एंगल का जब भी केस आए तो हम लोगों को क्या करना है, x की वैल्यू डायरेक्टली 16 इंटू 9 के हिसाब से 4 इंटू 3 यानी कि 12 हम लोगों का डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल को यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ट्री आर। अच्छा, ये जैसे हम लोगों की बिल्डिंग है और ये हम लोगों का ट्री है, तो यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये है बिल्डिंग का टॉप, तो ये इसने बोला कि x डिग्री है, और बॉटम से जो हम लोगों का बन रहा है वो y डिग्री का बन रहा है। रिस्पेक्ट, इफ द हाइट ऑफ ट्री इज h मीटर, ये हम लोगों को h मीटर दी हुई है, देन द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज, अब हाइट ऑफ बिल्डिंग हम लोगों को कुछ लेनी पड़ेगी तो हम लोग इसको ले लेते हैं h, यहां से लेकर यहां तक ये पूरी हाइट हो गई हम लोगों की h। अब अगर इसका हल्का सा कंस्ट्रक्शन देखें तो देखो ये वाली हाइट हो गई हम लोगों की h माइनस h, क्योंकि ये h है ना, यहां से लेकर यहां तक h है। चलो, अब वो बताया था मैंने एंगल का, जब एक नोन साइड और एक एंगल दिया हुआ है तो दिस अपॉन दिस हम लोगों को ये वाली मिल जाएगी h माइनस h cot x, और ये पूरी h के लिए, y के लिए ये मिल जाएगा हम लोगों को h cot y। अब दोनों बराबर हैं तो h माइनस h cot x इज इक्वल टू h cot y। हम लोगों को h निकालना है तो h cot x माइनस का h cot x, पूरा लिख दे रहा हूं मैं तुम लोगों के लिए, cot y। तो h हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा h cot x अपॉन cot x माइनस का cot y, और ये हम लोगों का आंसर दिया हुआ है सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 ऑन मूविंग अ डिस्टेंस 20 मीटर्स टुवर्ड्स द फुट पॉइंट बी, द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस टू 60। तो ये चीज हम लोगों को समझ में आ रही है कि ये हम लोगों का 30 है और ये वाला एंगल हम लोगों का 60 हो जाता है जब हम कुछ डिस्टेंस यहाँ पे मूव करते हैं, और ये जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर का हम लोगों को गिवन है, ये 20 मीटर का डिस्टेंस हम लोगों को दिया हुआ है। अब देखो 60 के लिए ये वाली वैल्यू √3 होती है, ये 1 होती है ना। अब 30 के लिए अगर हम लोग देखें तो 30 के लिए ये वाली वैल्यू जब हमारी 1 होती है तो ये √3 होती है। इसका मतलब अगर हम इसको √3 ले लें तो ये 3 वैल्यू हो जाएगी ना, तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू हम लोगों की इसी कंडीशन में 3 हो गई, तो ये 3 है, ये 1 है, तो ये 2 बराबर 20 के आ गया, तो 1 बराबर 10 के आ गया, तो √3 बराबर कितना हो गया, 10√3। तो ये रही हम लोगों की हाइट। नेक्स्ट है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड which is 100 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन them on a road, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप्स आर 30। अच्छा, ये दो एक ही हाइट के हैं, लोग दोनों की हाइट ले लेते हैं, ये 100 मीटर का है। अब किसी एक पॉइंट से ये वाला एंगल तो हम लोगों का बन रहा है 60 का और ये वाला एंगल बन रहा है हम लोगों का 30 का। तो देखो 60 में ये √3 होता है तब ये 1 होता है, 30 में अभी देखा था ये अगर √3 ले लेंगे तो ये 3 ले लेंगे, तो 3 + 1 4 बराबर हम लोगों का 100 के बराबर आ रहा है, तो 1 बराबर 25 के हाइट निकाल लिए, तो फिर √3 की जगह पे क्या हो जाएगी, 25 √3 हम लोगों की हाइट हो जाएगी। ये रहा आंसर।
अब देखो, द टेलीग्राफ पोस्ट इज बेंट ऑन अ पॉइंट अबव द ग्राउंड ड्यू टू स्टॉर्म, इट्स टॉप जस्ट मीट्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 फ्रॉम इट्स फुट एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30। ये हम लोगों का खंबा था, ये यहाँ से टूट गया और अब ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। 30 डिग्री के लिए ये हमारी 2 होती है, ये 1 होती है, ये √3 की होती है। यहाँ पे ये खंबे से 8√3 बता रहा है, तो अगर ये 8√3 है तो ये गुणा 8 और गुणा 8। अब यहाँ पे हाइट ऑफ द पोस्ट बोल रहे हैं, तो हाइट ऑफ द पोस्ट 2 + 1 3 ही तो थी हमारी, 3 में 8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 थी हम लोग की हाइट, 24 मीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ चिमनी ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर x and 45। अच्छा, ये हम लोगों की बिल्डिंग है, यहां से लेकर यहां तक हम लोग चिमनी ले लेते हैं। किसी एक पॉइंट से एक तो ये वाला एंगल हमारा बन रहा है x का, और यहां से ये वाली जो एंगल बन रहा है ये पूरा एंगल हमारा 45 डिग्री का बन रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग की जो हाइट है वो यहां से लेकर यहां तक ये h है। हम लोग को चिमनी की हाइट पूछी हुई है, ये वाली चिमनी की हाइट है, इसको h ले लो, यहां से लेकर यहां तक की लेनी, कुछ ना कुछ तो पड़ेगी। अब एक चीज देखो, ये अगर h है तो टोटल हाइट हमारे पास में h + h है, और एंगल जो है ये इसके लिए एंगल हम लोगों के पास में क्या है 45 डिग्री का, इसका मतलब ये भी h + h हो गई। अब ये वाला एंगल x और ये वाली साइड ये, तो ये वाली साइड हमारी क्या हो गई h + h tan थीटा हो गई, tan x हो गई। अगर ये हो गई तो देखो ये h बराबर हम लोगों की h + h tan x आ रही है। हम लोगों को कैपिटल H निकालना है, तो यहां से कैपिटल H निकलेगा, कैसे निकलेगा, h = h tan x प्लस का h tan x। तो हम इधर ले जाते हैं तो h - h tan x हो जाएगा और अपॉन का tan x हो जाएगा। तो ये हम लोगों का हो गया h अपॉन tan x माइनस का h, तो ये आ गया h cot x माइनस का h। ठीक है, इस तरीके से कर लो, ये क्वेश्चन इजी पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 2 पोस्ट आर x मीटर्स अपार्ट एंड हाइट ऑफ वन इज डबल दैट ऑफ अदर। तो ये x मीटर्स अपार्ट हो गए, एक की हाइट को अगर हम लोग h ले लें तो दूसरी हाइट हमारी 2h हो गई। इफ फ्रॉम द मिड पॉइंट, मध्य बिंदु से, द लाइन जॉइनिंग देयर फीट, ठीक है, मिड पॉइंट से हमने एंगुलर एलिवेशन इसके कंप्लीमेंट्री हैं, आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी कि ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला जो एंगल है ये 90 माइनस अल्फा है। अच्छा, डिस्टेंस मिड पॉइंट है तो x/2 हो गया। कंप्लीमेंट्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, h अपॉन x/2 इज इक्वल टू x/2 अपॉन 2h, तो ये हो जाएगा h² बराबर x/2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो h हो जाएगा x/2√2। आंसर आ गया हम लोगों का, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली अवर। एक एरोप्लेन हम लोगों का 5000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, 5000 मीटर की ऊंचाई है यहां से लेकर यहां तक की। एक दूसरे एरोप्लेन को ये पास करता है, एरोप्लेन नंबर 2 लिख लो। अब वो ये कह रहा है आगे कि इसमें 2 एंगल्स हम लोगों को दे रहा है 60 और 45 के एक पॉइंट से, तो हम लोग इसको अगर 45 ले लेते हैं तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये हम लोगों का 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, 60 डिग्री का। अब 45 हम लोगों को ये वाली हाइट निकालनी है, इन दोनों के बीच की हाइट क्या है, ये है h। टोटल हाइट हमारी 5000 दी हुई है। एक चीज देखो, जब ये 45 है तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, 60 के लिए ये पूरा हम लोगों का √3 हो जाएगा, तो हाइट हम लोगों की √3 - 1 हो जाएगी। अब यहां से एक रिलेशन देखो हम लोगों को मिल रहा है कि 5000 है तो ये √3 है, तो √3 - 1 5000 से कम हो जाएगा, तो √3 - 1 अपॉन √3। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 5000 1 - 1/√3, जो कि हम लोगों के आंसर यहाँ पर है। A man standing at a point P is watching the top of a tower which makes an angle of elevation 30. The man walks some distance towards the tower and his angle of elevation 60 हो जाता है। If the height of tower is 30 मीटर। अब यहाँ पे हम लोगों को ये वाला डिस्टेंस निकलवाया, पहले ये 60 हो रहा है, अब ये हम लोगों का 30 है, और ये वाली हाइट हम लोगों की 30 दे रहा है। तो देखो, जब ये √3 होगा तो ये 1 होगा, तो ये पूरा 3 होगा। अभी पहले बताया तो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और ये डिस्टेंस हम लोगों का
है। अब ये √3 बराबर अगर 30 है तो 2 वाला जो डिस्टेंस होगा वो 30 से ज्यादा होगा। तो √3 कर दिया, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 10 आ गया, तो ये आ गया 20√3 और ये राम लोगों का आंसर। डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिकल पोल इज 60 मीटर। द हाइट ऑफ वन ऑफ द पोल इज डबल द हाइट ऑफ the other. Angle of elevation of top of floor from the midpoint of the line segment joining their feet are complementary. The height of the poles are, देखो distance between two vertical pole is 60 meter, तो ये 60 है। The height of one of the pole is double. The angle of top of from the middle point of the line, ये mid point है ना, तो बस हम लोगों का क्या हो गया, ये अगर h है तो ये 2h है। अभी कंप्लीमेंट्री वाला केस करके आए थे, सेम है। ये 30 है तो ये भी 30 है। हम लोग क्या लिखेंगे, h बटा 30 बराबर 30 बटा 2h के, तो h स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 30 स्क्वायर बाई 2, यानी कि 30 बटा √2 बराबर h के। √2 30 बटा √2 हम लोगों को नहीं दिया हुआ है, तो चलो फिर आगे देखते हैं। h इज इक्वल टू 30 बाई √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 15√2। दूसरी वाली हाइट डबल है तो 2h जो हो जाएगी ये हो जाएगी 30√2 की। अगला क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन एट एन इंस्टेंट व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू प्लेन्स ऑन द ग्राउंड आर 30 and 60. द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है। तो हम लोगों का जो एरोप्लेन है ये उड़ रहा है 3125 की हाइट पे और दूसरे वाले एरोप्लेन के ठीक नीचे से पास होता है। अब इसमें एक एंगल हम लोगों को उसने दे दिया है 30 डिग्री का और दूसरा इसी पॉइंट से ये वाला जो एंगल हम लोगों का एरोप्लेन 1 का जो एंगल दे दिया है ये 60 डिग्री का एंगल दे दिया है। अच्छा, अब एक चीज देखो जरा, 60 डिग्री वाले एंगल को अगर हम लोग देखें तो ये पूरा हम लोगों का जब √3 होता है तो ये हम लोगों का 1 होता है। 30 डिग्री के लिए ये √3 होता है, तो 1 इंटू √3 अगर हम यहाँ कर देंगे तो इसमें भी √3 मल्टीप्लाई करने का मतलब ये पूरा कितना हो गया, 3 हो गया। जब ये √3 होता है तो ये 1 होता है, यानी कि डिस्टेंस हम लोगों का कितना हो गया, 2 के बराबर। अब ये 1 जो है ये 3125 के बराबर है, तो 2 बराबर 3125 इंटू 2 के हिसाब से 6250 आंसर हो जाएगा। शेडो ऑफ टावर बिकम 60 मीटर लॉन्गर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम, अच्छा 45 से 60 हो जाता है, सन चेंजेस फ्रॉम 45 टू 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री हो जाता है। तो ये चीज हम लोगों को समझ में आ रही है कि पहले हम लोगों का 45 है, अब ये 30 हो गया, ये 45 है, ये 30 है और हाइट जो है 60 मीटर लॉन्गर, 60 मीटर बढ़ जाती है हम लोगों की हाइट, इसी तरफ से तो बढ़ रही है 60 मीटर, तो ये वाला डिस्टेंस हम लोगों का 60 है। अब क्या है, ये अगर 1 है, ये 1 है, तो ये अगर 1 है तो ये पूरा √30 के हिसाब से √3 है, यानी ये √3 - 1 है। हम लोगों को क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। तो हाइट ऑफ द टावर क्या होगी, 60 बराबर हम लोगों का √3 - 1 है, तो 1 की वैल्यू जो होगी 60 इंटू 1 बाई √3 - 1, कंजुगेट कर दो तो ये हो गया, नीचे 2 आ गया तो 60/2 √3 + 1, 30√3 + 1 हम लोगों का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 आफ्टर 15 सेकंड्स एंगल चेंजेस टू 30। अच्छा, हवाई जहाज यहां से लेकर यहां तक पहुंच गया मान लो, और किसी एक पॉइंट पर ये वाला एंगल जो था ये हम लोगों का 60 बन रहा था, और अब इसी पॉइंट से ये वाला जो एंगल बन रहा है ये हम लोगों का 30 डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। अब एक चीज देखो, 60 के लिए ये √3 होता है तभी हम लोगों का 1 होता है, 30 के लिए जब ये √3 होता है तो ये पूरा हम लोगों का कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो यहां से लेकर यहां तक ये कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। अब √3 की जगह पे हम लोगों को हाइट क्या दी हुई है, हम लोगों को दी हुई है 1500 √3, तो इसमें 1500 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें भी 1500 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया, 3000 मीटर आ गया। अब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस ये 15 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, तो स्पीड हम लोगों की क्या हो गई, 3000/15 के हिसाब से 200 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, बोट इज मूविंग अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन टावर, इट मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री
विद एन ऑब्जर्वर्स आई व्हेन एट एन डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द टावर। अच्छा, ये अगर ऑब्जर्वेशन है और ये हम लोग बोट ले लेते हैं तो ये वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये हम लोगों का 60 डिग्री का बन रहा है। इसका मतलब ये वाला एंगल हम लोगों का 60 हो गया और ये डिस्टेंस हमारा 50 मीटर दिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि ये इससे इधर आए, जब इससे इधर आए तो ये वाला जो एंगल है ये हम लोगों का 30 डिग्री का डिप्रेशन बन गया, तो ये भी 30 डिग्री का हो गया। अब पहले रेशियोज लिख लें तो 60 के लिए जब ये √3 होता है तो ये 1 होता है, 30 के लिए जब ये √3 होता है तो ये पूरा हम लोगों का कितना होता है, 3 होता है। तो हम लोगों को 2 की वैल्यू चाहिए 8 सेकंड में, 2 की वैल्यू। अब क्या है, अब यहाँ पे देखो हम लोगों को ये चीज मिल रही है कि ये बराबर 1 के, तो 2 बराबर हम लोगों के 100 हो गया। अब ये हम लोगों की स्पीड हो गई, तो 100/8 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई, 18/5 हमने कर दिया, तो ये हो गया 100/40 × 18 का 5, 2, 9, 9 पंजे 45 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। The angle of elevation of an aeroplane as observed from a point 30 meter above the transparent water surface of the lake is 30 and angle of depression of the image of aeroplane in the water of the lake is 60। अच्छा देखो ये लेक है, यहां से इस वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है हम लोगों का 30 मीटर ऊपर। अब ये हवाई जहाज है तो ये वाला एंगल तो इसका बन रहा है हम लोगों का 30 डिग्री का, और यहाँ पे ये लेक है तो इसकी परछाई देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी है उतनी ही परछाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी, और ये वाला एंगल जो बन रहा है ये हम लोगों का बन रहा है 60 का। ये क्वेश्चन ये है, और हाइट ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द वाटर सरफेस निकालनी है। एक चीज देखो, एरोप्लेन है, परछाई पड़ रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो इसकी शेडो हो गई, शेडो हो गई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट हो गई। अब 30 डिग्री के लिए हम लोगों के पास में क्या चीज होती है, जब ये √3 होता है तो ये 1 होता है। 60 डिग्री के लिए जब ये √3 होता है तो ये पूरा हम लोगों का कितना होता है, 3 होता है। तो टोटल हो गया हम लोगों का 4/2 के हिसाब से 2 हो गई इसकी हाइट। अब एक चीज देखो, ये पूरा जो है ये हम लोगों का है 4, यहां से लेकर यहां तक हो गया 2, ये अगर 1 है तो ये भी 1 हो गया ना, ये 1 जो है ये 30 के बराबर हो गया, तो 2 बराबर हम लोगों के किसके आ गया, 60 के आ गया, तो 60 मीटर इसका आंसर हो गया। इस तरीके से कर लेना। नेक्स्ट, अ पोल स्टैंड्स वर्टिकली इनसाइड अ स्केलर ट्रायंगल। अच्छा, किसी भी एक उसमें हम लोगों का एक पोल खड़ा हुआ है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द पार्क इज सेम। अच्छा जी, ये खंबा है और इसमें वो ये कह रहा है कि ये सारा डिस्टेंस बराबर है, जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है और ये तीनों डिस्टेंस बराबर है। ये तीनों डिस्टेंस तभी बराबर होंगे जब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये तीनों डिस्टेंस बराबर होंगे। ये बराबर कब होंगे, जब ये वाला जो सर्कल होगा, और जब ये सर्कल होगा इसका मतलब पॉइंट जो होगा वो हम लोगों का सर्कम सेंटर में होगा। तो इस वीडियो में इतना काफी है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।